कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो मैं दो लाइंस प्लॉट कर रही हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसमें हमें सारी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको आप बोलते हो वाई एक्सिस। यहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट होती हैं, वो पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस पे हमारी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ओरिजिन के आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो हमें ये नेगेटिव वैल्यू देगा, -1, -2, -3, -4। तो इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इस साइड को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें नेगेटिव वैल्यू देती है। अगर आप राइट साइड पे मूव करते हो तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, 1, 2, 3, 4। मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं ले रही हूँ, 4 यूनिट्स ही लिए हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली एक्स से। ठीक है, बार नहीं लगाते हम इसके ऊपर, नेगेटिव जहां रहेगा वहां बार लगानी है। इस तरह जब y के ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3, 4, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर y एक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम y से, अगर नीचे को आ जाओ तो हम रिप्रेजेंट करते हैं y बार से, जो हमें कौन सी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4। क्लियर है? मीन्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर राइट साइड मूव करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव देगा, लेफ्ट साइड पे आपको नेगेटिव वैल्यूज दिखेंगी, इसी तरह ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यू दिखेंगी। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि ये जो डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो बेटे 1 यूनिट होता है, उसको हम 1 यूनिट के जैसे काउंट करते हैं। मीन मैं अगर ये डिस्टेंस लूं, ये डिस्टेंस लूं, ये मेरे पास क्या रहेगा, 1 यूनिट। ठीक है, आप किसी भी साइड डिस्टेंस ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस की बात करती हूँ 3 to 4, एक गैप की, तो ये गैप जो होता है, ये गैप आपका 1 यूनिट का होता है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट डिस्टेंस का हमेशा पॉजिटिव मिलता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स नेगेटिव हो सकते हैं। अगर मैं कहूं -3 एंड -4 का डिस्टेंस, वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट्स की बात करते हैं तो पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या रिप्रेजेंट करते, चलो इससे पहले एक और चीज करते हैं। अगर मैंने कहा यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो क्या आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा, 4 यूनिट। कैसे? 1, 2, 3, 4, इसमें कितने गैप हैं, 4। जितने गैप होते हैं उतने यूनिट आपका डिस्टेंस होता है। क्लियर है? यहाँ वैसे तो ये 4 नंबर भी आपको शो कर रहा है कि ये 4 यूनिट है, अदरवाइज आप ये गैप भी, क्योंकि मुझे अगर बीच में 2 to 4 का डिस्टेंस बताना है तो मैं गैप काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, 4 - 2 करने की जगह मैं गैप भी काउंट कर सकती हूँ। जितना गैप होता है वो आपका यूनिट होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका 4 यूनिट है। तो ये मैंने पॉजिटिव साइड लिया, नेगेटिव भी अगर आप डिस्टेंस बात करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। क्लियर है? ये जो प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया है, इस प्लेन को पर्टिकुलर क्या नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट्स प्लेन। और नाम बताओ इसका, दो नाम है इसके, कार्टेशियन प्लेन। वेरी गुड। और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
ठीक है, जब एक प्लेन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हमारे पास हो तो उस प्लेन को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, जो मर्जी नाम बोल सकते हो। ठीक है, अब जब मैंने इसको डिवाइड किया, आपको इसके 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। दीज आर द क्वाड्रेंट। ठीक, इनको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपने ना हिला दिया एक्चुअली। एक्स एक्स बार वाई वाई बार। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम ओ एक्स से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेंट को काउंट करना ओ एक्स की तरफ से। ये ओ एक्स है, ये ओ एक्स डैश है। क्लियर, मैंने बोला ओ एक्स, तो हम ओ एक्स से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर, जब भी आप आगे जाके ना अगली क्लासेस में एंगल काउंट करोगे, एंगल भी जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए यहाँ पे भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद ये आएगा, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड अ फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर, ओ एक्स से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। पहला क्वाड्रेंट हमारे पास है एक्स ओ वाई, ये क्वाड्रेंट है ना, एक्स ओ वाई। ठीक है, अब इसमें एक्स के ऊपर बार नहीं लगा, वाई के ऊपर भी बार नहीं लगा, इट मींस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो हम कहते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होगा तभी रिजल्ट पॉजिटिव देगा। क्लियर, दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे पास है एक्स डैश ओ वाई। जैसे मर्जी लिख सकते हो, वाई ओ एक्स डैश भी पढ़ सकते हो, एक्स डैश ओ वाई भी पढ़ सकते हो, बात एक ही रहती है। इसमें x के ऊपर बार लगा है तो इट मींस x की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो कि लेस देन 0 रहेगी, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या है, x डैश ओ y डैश। दोनों के ऊपर डैश लगाया मीन थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू ही नेगेटिव रहती है, x एंड y बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट क्वाड्रेंट आपका है एक्स ओ वाई डैश, सिर्फ y के ऊपर डैश है, इट मींस x पॉजिटिव एंड y क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है और किसकी वैल्यू नेगेटिव है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो आपका बनता है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आप सबको? ठीक है, याद कैसे रखना है, ओ एक्स से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट। क्लियर, याद नहीं रहता, रफ डायग्राम बनाओ, छोटी 2 मिनट भी नहीं लगते, तो बड़े आराम से पता चल जाता है किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये हमारा ओरिजिन रहता है। कई बार ना क्वेश्चन ये आता है, आपकी बुक का ही है क्वेश्चन, कि किस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इक्वल हैं। किस क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एक्सिस, इन विच क्वाड्रेंट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इक्वल। इक्वल मींस अगर पॉजिटिव है सेम वैल्यू देंगे पॉजिटिव साइन के साथ, हो सकते हैं ना इक्वल। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी तो पॉजिटिव है, सेम साइन, तो सेम रिजल्ट 3 3 2 2 4 4 ये दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें दोनों नेगेटिव हैं, मींस -2 -2 -3 -3 -4 -4, सेम वैल्यू दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइन उल्टे दिख रहे हैं। अगर एक 2 है तो दूसरा -2 है, चलो उल्टा बोल दिया मैंने। अगर एक -2 है तो दूसरा 2 है, वैल्यू सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो इक्वल नहीं है। ठीक है, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, इक्वल नहीं होते वो।
सेम वैल्यू वो सिर्फ सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही दे सकते हैं, नहीं दे सकते वो अलग, नहीं देंगे वो अलग, बट देना चाहें तो यहाँ पे वो सेम वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.1 1 2 2 3 3 आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है दोनों नेगेटिव के साथ, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जो मर्जी कर लो किसी पे भी वैल्यू सेम नहीं आएगी, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें ये दोनों सेम वैल्यू आपको दे सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब हम देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, वो वैसे तो आप कर चुके हो, छोटी सी डिस्कशन ही है हमारी कि इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं साफ साफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ओरिजिन एक्स एक्स बार, वाई वाई बार, ठीक है। मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया था पीछे, मैंने कहा ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स है 1 2, चलो अभी 3 पे आया है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट है जिसपे 3 आया है, तो मुझे 3 की वैल्यू बतानी है कि जो हमारे पास 1 2 3 ये P है, जो मेरा P पॉइंट है उस पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें, हम बात करते हैं एक ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हम जब x एंड y दोनों की वैल्यू इकट्ठे लिखते हैं तब वो पेयर बनाते हैं, दो चीजें पेयर बनाती हैं, तो जब हम उनको ब्रैकेट में रख देते हैं तो वो ऑर्डर पेयर बन जाता है, मींस हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, गोल ब्रैकेट में, और किसी ब्रैकेट में नहीं लिख सकते आप, ना स्क्वायर ना कर्ली ब्रैकेट। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा स्क्वायर गोल ब्रैकेट में रहेगा, और इसमें हमेशा 2 टर्म्स आएंगी, एक टर्म कभी नहीं आती, 2 वैल्यूज रहेंगी तभी वो पेयर बनेगा। क्लियर? और पहले हमेशा आपके पास x रहेगा, दूसरा y रहेगा। कहीं भी पढ़ लो, आगे जाके भी आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पहला x है दूसरा y है। क्लियर? पहला x देन y, उल्टा नहीं करके आना। क्लियर? जो हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर मुझे P की वैल्यू बतानी है, P का पॉइंट बताना है, तो कौन बताएगा, बताओ जरा, P का पॉइंट क्या होगा? 3,0, ठीक है, 3,0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन y तो कुछ है ही नहीं, y के अलोंग तो हम मूव ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ x के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है? और ये पॉइंट किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर ना सबको कि हमारे पास x एक्सिस पे लाई करता है। नेगेटिव पॉजिटिव जब हम किस एक्सिस पे लाई करता है, मैंने कहा मेरा एक पॉइंट है वो किस एक्सिस पे लाई करता है, तो वो पॉजिटिव साइड करे या नेगेटिव साइड करे वो मैटर नहीं करता होता, आपने ओनली एक्सिस बतानी है। अगर वो इस तरफ भी लाई करता है तब भी वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा आप ये बता सकते हो कि नेगेटिव साइड ऑफ अ एक्स एक्सिस, लेकिन एक्सिस एक्स एक्सिस ही रहेगी। ठीक ठीक, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है बेटे आपको कि हमेशा पेयरिंग में रहेगा और गोल ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, पहला x होगा दूसरा y होगा। क्लियर? जब हम ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन में बात करते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है ना, जब हम ऑर्डर पेयर की बात कार्टेशियन प्लेन में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये जो मेरे पास ये आपने वैल्यू बताई है ना 3,0, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो बोलते हैं ना, एक तो बड़े ध्यान से सुना करो, मैंने जब कोऑर्डिनेट्स की बात की तो मैंने ये साथ में बोला कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अदरवाइज ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्लियर रहेगी बात? ठीक है, तो ये हम क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स में एक x है दूसरा y है,
तो x को क्या बोलते हैं, जो x की वैल्यू रहेगी और x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी, तो वो होती है हमारे पास एब्सिसा। ठीक है, x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं और y की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, पॉइंट दे दिया, राइट द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए, मींस वो x पूछ रहे हैं आपसे। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट, तो वो y पूछ लेते हैं। एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट, दोनों में फर्क समझ आ गया। ऑर्डिनेट y की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर? ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं पॉइंट, मैंने 3,0 लिखा है, तो इसका एब्सिसा क्या रहेगा हमारे पास? 3। एंड ऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। P का कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। क्लियर है ना ये तीनों चीजें? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ लिखना तो नहीं है आप लोग को? ओके। बच्चे पढ़ने वाले हों मैं तो भगा दूं पढ़ा और क्या। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, मैं एक पॉइंट ले रही हूं यहाँ पे, पहले नंबरिंग कर देते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है -3,3। ठीक है, ऐसे ही प्लॉट करते हैं। ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से Q पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? ये तो दोनों ही 3 आ गए ना, मैंने पॉइंट ही ऐसा ले लिया। चलो ठीक है, हम चेंज करते हैं पॉइंट को। रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, मुझे आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। यस बेटा, रोल नंबर 10। -3,4। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम वाई एक्सिस। 1 मिनट, गलत है ये, दोबारा बताओ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स बताओ दोबारा से। -3,-4। -3,-4। ठीक है, हाँ जी। अब मैंने पूछा डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम वाई एक्सिस। 3 यूनिट। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, वाई एक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये कितना है? 3 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 यूनिट। गुड, तो ये हमारे पास 4। आई थिंक क्लियर है सबको। गो टू योर सीट बेटे।
कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखो जरा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ the point whose ordinate is -2 and which lies on y-axis. Yes, roll number 3. बोलना नहीं है बेटे, आप अकेले ही हो, एक ही क्लास। यस बेटा। हमें क्या गिवन है? हमें ऑर्डिनेट गिवन है। ऑर्डिनेट मीन्स 0,-2। ये 0,-2। 0,-2 क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट गिवन है। ऑर्डिनेट इज -2। ऑर्डिनेट मीन्स, गो टू योर सीट बेटे। y क्या पॉइंट हमें दिया है, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर में y होता है उसका पॉइंट दिया है। अब लाइज ऑन अ y एक्सिस है, y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0,-2। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a point on the negative side of y-axis at distance 5 unit, ये हैंग नहीं होगा, from the origin, write its coordinates. Roll number 2. Roll number 2. Absent. Roll number 1. कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटे। क्वेश्चन में है नेगेटिव साइड ऑफ अ वाई एक्सिस, पॉइंट कहाँ लाई करता है? नेगेटिव साइड ऑफ अ वाई एक्सिस, और उसका डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। डिस्टेंस गिवन है 5 यूनिट, और लाई कहाँ पे करता है? नेगेटिव साइड ऑफ अ वाई एक्सिस। बताओ जरा। 5,0 मैं 0,-5 किसने बताया आपको? दिमाग ने नहीं बताया ना, दिमाग ने। दिमाग ने तो गलत बताया है ना, जो दिमाग पीछे बैठा है उसी की आवाज आई थी। बेटे अपने आप बताने दो, गलत बताओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद बताओ क्यों आया 0,-5? बताओ जरा, कैसे आया 0,-5? मैम 5 मैम y एक्सिस पर है मैम, x एक्सिस पर पहले आता होता है मैम, y बाद में आता होता है। तो -5 क्यों आया? 5 क्यों नहीं आया? मैम 0 मैम x एक्सिस पर है मैम, और मैम y मैम 5 मैम y एक्सिस पर है मैम, y बाद में है -5 इसलिए y एक्सिस पर था, क्योंकि वो नेगेटिव साइड ऑफ अ वाई एक्सिस, बस इतना ही बताना था।
ठीक है, क्यों हमने -5 लिया? क्यों हम y एक्सिस की नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आया 0, -5। गो टू योर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the quadrant of point P x, y where x greater than 0 and y greater than. Roll number 4. Roll number 4. X coordinate. बेटे क्वाड्रेंट 4 होते हैं, नॉट अ क्वाड्रेंट। क्लियर? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, क्वाड्रेंट 4 होते हैं हमारे पास। फर्स्ट, सेकंड, बोलना नहीं है, स्टॉप टॉकिंग बेटे, स्टॉप टॉकिंग, आवाज नहीं। ओके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। बोथ आर पॉजिटिव, कहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होते हैं, वाई भी पॉजिटिव, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, रुको यहीं पे। अगर मैं कहूं x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, अब बताओ जरा क्वाड्रेंट x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, थर्ड। ठीक है, क्लियर है ना? गो टू योर सीट। तो ऐसे हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताने भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which axis the point lies? Question, on which axis the point lies? हाँ जी, एक्सिस देखो जरा क्या है हमारे पास, 0, -5। रोल नंबर 4, 0, -5। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, अभी 4 ही आया था, बैठ जाओ। रोल नंबर 5, बेटे एक्सिस, यस, वाई एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्सिस बताना है तो वो कोई मैटर नहीं करता साइन आपका। इसका आंसर है y एक्सिस। गो टू योर सीट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो? नेगेटिव साइड ऑफ अ y एक्सिस, इससे ज्यादा आप कोई आंसर नहीं दे सकते। बट यहाँ पे आंसर आपका ओनली y एक्सिस भी अनफ है। क्लियर है मेरी बात? ओनली y एक्सिस भी अनफ है, क्योंकि माइनस साइन है, आप ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव साइड ऑफ अ y एक्सिस। क्लियर? समझा रहे सर? अपना लिखे ही मैंने भी सारा। ठीक है बेटे, ये आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। टाइम ओवर हो गया हमारा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बेटा। बाय।